हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम है संतोष कुमार दांगी। और आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की ये जनरली समस्याएं होती हैं कि वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको पहचानने में असमर्थ रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि वो सेंटेंस को सही सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हमने और कहीं रिसर्च के बाद में ये वीडियो आपके लिए हमने आज तैयार किया है। तो डेफिनेटली यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स इस वीडियो के बाद में हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब वीडियो को चाहें तो इसको कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए। डेफिनेटली आपको इससे पहले इस प्रकार का वीडियो देखने में नहीं मिला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के बाद में काफ़ी कुछ समझेंगे और सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज जानेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो बच्चे क्या होता है कि हेल्पिंग जो वर्ब है, ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया, सिर्फ वो यही मान रखा है उन्होंने कि हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी ऑक्सिलरी वर्ब भी है। यदि कोई ऑक्सिलरी वर्ब बोले या हेल्पिंग वर्ब बोले तो आपको यही समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आगे ये बढ़ रही है कि जो हमारी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये कितने प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि एक तो कर दिया है मैंने लेक्सिकल वर्ब में कर दिया है, और दूसरा कर दिया मैंने ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि वही जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लेकिन अब आपको समझ में एक बात ये नहीं आ रही होगी कि लेक्सिकल वर्ब क्या है। देखो, लेक्सिकल बोले या ऑर्डिनरी बोले, ऑर्डिनरी बोले हम या फिर लेक्सिकल बोले, तो लेक्सिकल वर्ब है आपकी शाब्दिक वर्ब। क्या है आपकी? ये शाब्दिक वर्ब। डेफिनेटली आपको ये कुछ नया आज सीखने को मिल रहा है। मतलब लेक्सिकल मीन्स क्या होता है? शाब्दिक। ठीक है, यानी कि आपकी शाब्दिक क्रियाएं हैं। लेक्सिकल बोले या ऑर्डिनरी, इसको भी ओआर में हमने लिख रखा है। ठीक है, अब आगे ये जानेंगे हम कि लेक्सिकल वर्ब आखिर है कौन सी, है ना, जिसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं और लेक्सिकल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लेक्सिकल वर्ब, ये जो 5 वर्ब V1 V2 V3 V4 हमने लिखा है, यानी कि इन्हें ही लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। किसे? किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ये सारा क्या बन गया? आप क्या, ये हो गए आपका लेक्सिकल वर्ब। यदि आपको कोई लेक्सिकल वर्ब की बात करता है तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे लेक्सिकल वर्ब। समझ में आ रहा है ना। अब एक और बात यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऊपर एक तरफ तो लिखा है लेक्सिकल वर्ब और दूसरी तरफ लिखा है ऑर्डिनरी। ठीक है, तो लेक्सिकल मीन्स मैंने अभी आपको बताया है, लेक्सिकल मीन्स हो रहा है शाब्दिक वर्ब, और ऑर्डिनरी मीन्स हो रहा है आपका, ऑर्डिनरी मीन्स हो रहा है आपका साधारण। ऑर्डिनरी मीन्स क्या हो रहा है? आपका साधारण वर्ब, साधारण क्रिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आ रही है ऑक्सिलरी वर्ब की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के ओआर में क्या है? HV है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये और इसका शॉर्टकट क्या है? AV है। ठीक है, अब HV वर्ब और AV वर्ब ये कितने प्रकार की है? ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल नया सीखने को मिल रहा है, यानी कि एक तो है प्राइमरी वर्ब, दूसरी है मॉडल वर्ब, और तीसरी आपकी मार्जिनल वर्ब। इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी आपकी HV वर्ड है, ये सारी वर्ब को मैंने इसी वीडियो में कवर कर रखा है। बट इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट, इफ़ यू नो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ये जितने भी सारे वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम ये प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, अब आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती है, यानी कि कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल वर्ब, और तीसरी होती है मार्जिनल वर्ब। अब हम ये जानेंगे कि प्राइमरी वर्ब मीन्स क्या होता है। प्राइमरी मीन्स हो रहा है प्राथमिक। क्या हो रहा है? प्राथमिक क्रिया। और मॉडल वर्ब मीन्स क्या हो रहा है? मॉडल वर्ब अपने आप में क्रिया है। ठीक है, एक वर्ब है।
ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं नंबर थर्ड मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल। तो मार्जिनल मीन्स क्या हो रहा है, तो मार्जिनल वर्ब मीन्स हो रहा है सीमांत। क्या हो रहा है, सीमांत, ये सीमांत वर्ब। ठीक है। अब इतनी आपको वर्ब के बारे में जानकारी मिली। अब हम ये जानेंगे कि प्राइमरी वर्ब के अंदर कौन कौन सी वर्ड आते हैं, कौन कौन सी एचवी आती है, मॉडल के अंतर्गत कौन सी आती है और मार्जिनल के अंतर्गत कौन सी आती है। ठीक है, आइए जानेंगे। अब सबसे पहले मैंने कौन सी वर्ब ली है, प्राइमरी वर्ब ली है। तो उसके सामने मैंने जितने भी सारी प्राइमरी वर्ब में मैंने लिया है बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बिंग, हैव, हैज़, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। अब ये सारी आपकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ से आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी सीख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले जो बी लिया है, क्या बी वाकई में भी एक वर्ब है? ये डेफिनेटली आपकी एक प्राइमरी वर्ब है। और बी मीन्स क्या, बी मीन्स होता है होना। ठीक है, बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है। बी मीन्स क्या हो रहा है, होना, जो कि हमें फ्यूचर के जो नेक्स्ट टेंस हैं यानी कि कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, उनमें बी का हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बी मीन्स क्या होता है, होना। अब यहाँ पर एक चीज़ और नई, यहाँ पर बिंग, बिंग मीन्स क्या होता है, हो रहा। क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और ये सब किसके अंतर्गत आती है, ये आती है प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ठीक है, अब आप यहाँ पर शैल और विल को प्राइमरी वर्ब में ना समझे, ये किसके अंतर्गत आती है, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कैन से कुड हुआ है, मे से माइट हुआ है, शैल से शुड हुआ है। इसे कुल्ड वुल्ड ना पढ़े, इसे पढ़े कुड, है ना। आइए देखते हैं, शैल से शुड हुआ है, विल से वुड हुआ और मस्ट, आउट टू। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये आ जाएगी मॉडल वर्ब के अंतर्गत। ठीक है, हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा और बनता है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट मार्जिनल वर्ब। हम नंबर थर्ड की बात करें, मार्जिनल वर्ब की। मार्जिनल वर्ब यानी कि यूज्ड टू, डेयर, नीड, आउट टू, ये सब क्या है, ये सारी की सारी मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत आती है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ यू।